आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हिमाचल में चुनावी नतीजों से पहले ही भाजपा में घमासान छिड़ गया है। कांगड़ा से बीजेपी प्रत्याशी पवन काजल ने पार्टी के ही 3 नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लिखित शिकायत की है। इसने पार्टी के अंदर भीतरघात और एकजुटता की कलाई खोल दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी मनीष शर्मा, पूर्व विधायक संजय चौधरी और जिला परिषद चेयरमैन रमेश बराड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता एक के बाद एक दिल्ली कूच कर रहे हैं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नल धनीराम शांडिल और अब प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच गई हैं। कांग्रेस को आस है कि इस बार प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो पहला मौका होगा कि मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली से तय होकर आएगा, यानी प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का नाम तय नहीं होगा। कई दावेदारों के आपसी झगड़े से बचने के लिए 10 जनपद ने ये किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वहीं से तय होगी। वैसे तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौल सिंह ठाकुर और रामलाल ठाकुर का नाम भी शामिल है। समय बदला और कांग्रेस का निर्णय लेने का अंदाज भी बदला है। पहले तो सब कुछ हॉली लॉज से ही तय हो जाता था। करसोग में बूढ़ी दिवाली की तैयारियों में जुटे ग्रामीण। हिमालय को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की पावन भूमि के कण कण में देवताओं का वास है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को ग्रामीण आज के आधुनिक दौर में भी निभा रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा मंडी के करसोग में बूढ़ी दिवाली मनाने की चली आ रही है। इसके लिए प्रमुख मंदिरों में मशालें जलाने के लिए लकड़ियां काटी जा रही हैं। 23 नवंबर को आधी रात को अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण मंदिरों में मशालें जलाकर लोकगीत और नृत्य करके गांव की परिक्रमा करेंगे। इसमें देवता के गुरु सहित मंदिर संचालक भी शामिल होंगे। कांगड़ा जिले के तहत भेड़ू महादेव ब्लॉक की पंचायत बारी चंजेहड़ के आंगनवाड़ी केंद्र आरठ में सोमवार को 3 वर्षीय बच्ची की अल्बेंडाजोल की गोली खाने से मौत हो गई। अल्बेंडाजोल की गोली पेट के कीड़े मारने वाली दवा है। इस मामले में स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने डिप्टी सीएमओ और बीएमओ को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त कांगड़ा ने पालमपुर के एसडीएम को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार लाहौल के दालंग में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। अनियंत्रित होने के बाद बस का आधा हिस्सा सड़क से बाहर खाई के ऊपर लटक गया। इससे बस में सवार करीब 35 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसा दोपहर के आसपास हुआ। बस रिकांगपिओ से केलांग की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि चालक की सूझबूझ से ये हादसा टला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होना बस के अनियंत्रित होने का कारण था। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों के लिए भी बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इसके बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिन के भीतर खराब पड़ी मशीनों को दुरुस्त करवाने के लिए कहा गया है। हिमाचल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद शिक्षा विभाग ने हरकत में आते हुए बंद पड़ी बायोमेट्रिक मशीनों को ठीक करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते सप्ताह स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों से सुनिश्चित करवाने के बाद अब कॉलेजों में भी इसे शुरू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव एवं कार्मिक प्रबोध सक्सेना को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। याचिकाकर्ता बलदेव शर्मा ने प्रबोध सक्सेना का नाम दागी अधिकारियों की सूची में डालने की गुहार लगाई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्य सचिव ने प्रबोध सक्सेना का नाम जानबूझकर दागी अधिकारियों की सूची में नहीं डाला है। हाईकोर्ट में दागी अधिकारियों की सूची दायर करते समय तत्कालीन मुख्य सचिव को पता था कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। प्रबोध सक्सेना को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया है। दलील दी गई थी कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ सीबीआई अदालत दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। 350 करोड़ के इस मामले में सीबीआई ने सक्सेना के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसके बावजूद भी उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया था। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके मतगणना को लेकर अहम टिप्स दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि सभी को भाजपा के प्रलोभन से बचना होगा। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बयान देते आए हैं और अगर 25 से 28 सीट जीतकर भी बीजेपी आती है तो पार्टी हाईकमान सरकार बना लेगी। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी उम्मीदवारों के साथ मंत्रणा की। सभी उम्मीदवारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए ताकि भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति न हो पाए। भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। अगर भाजपा ऐसा करती है तो ये प्रदेश के लोगों के साथ धोखा होगा। ज्वाली विधानसभा में श्री सत्य साईं बाबा के 97वें जन्म दिवस पर सत्य साईं सेवा समिति ज्वाली द्वारा ज्वाली से लेकर केहरिया चौक तक शोभा यात्रा पालकी निकाली गई। सैकड़ों साई भक्तों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और साईं बाबा का गुणगान किया। सेवा समिति ज्वाली के सदस्य केवल कृष्ण ने बताया कि 18 नवंबर से सभी साईं भक्तों ने अपने अपने घरों में अखंड दीपक जलाकर सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली थी तथा 19 नवंबर को सत्य साईं सेवा समिति की तरफ से जरूरतमंद बच्चों को 15 स्वेटर बांटे गए थे। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और दोपहर को विशाल लंगर लगाया जाएगा।